जय हिंद दोस्तों। ए ग्रेड एनसीसी ग्रुप परिवार में मैं हरीश रवानी आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आप आज किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं तैयारी ए ग्रेड की। और हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी तुम तो मेरे माझी होवे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो समझ लो, परीक्षा को एकदम तोड़ के रख देना है और ए ग्रेड की तैयारी जारी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, ये जो है युद्ध कला और क्षेत्र कला जो होता है, ये जो होता है टोटल 50 नंबर का होता है। चाहे आप ए सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हों या बी सर्टिफिकेट का, ये टोटल 50 नंबर का होता है। इसमें जो है आपका 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल होता है और प्लस 30 नंबर जो है आपका रिटर्न शामिल होता है। तो मैं पूरे 50 नंबर का संग्रह जो है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको लेके आपके जो है सामने आया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्षेत्र कला या फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है दोस्तों, फील्ड क्राफ्ट वह कला है जिसमें हम भूमि की सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं का श्रेष्ठतम उपयोग सीखते हैं और उसके सहारे अपनी गतिविधियों और शस्त्रों का निपुणता से प्रयोग करते हुए अपनी न्यूनतम हानि के साथ शत्रु को अधिकतम क्षति पहुंचाई जाती है। इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पास जो न्यूनतम सेवाएं हैं, जैसे कि न्यूनतम जो हथियार हैं, कम से कम हथियार, कम से कम गोली के खर्च पर उनका उपयोग करके जो है अपने आप को चोट भी ना लगे और दुश्मन को जो है अधिक से अधिक हम उसको हानि पहुंचा दें, उसको जो है घायल कर दें। तो ये जो है फील्ड क्राफ्ट जो होता है उसका उद्देश्य यही होता है। और आगे जो है दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, फील्ड क्राफ्ट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों फील्ड क्राफ्ट जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो है आपका व्यक्तिगत क्षेत्र कला, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल फील्ड क्राफ्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों, जो क्षेत्र कला मतलब जो फील्ड क्राफ्ट जो है अकेले होता है, एक अकेले जवान को जो है दिया जाता है, वो होता है व्यक्तिगत क्षेत्र कला। और दूसरी जो होती है वो होती है सामूहिक क्षेत्र कला, इसको कहते हैं कलेक्टिव फील्ड क्राफ्ट। ये जो है ग्रुप में किया जाता है, समूह में किया जाता है। तो ये 2 प्रकार हैं फील्ड क्राफ्ट के। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों भूमि जो है ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहली समतल और खुली भूमि, जिसको आप मैदानी भूमि भी कह सकते हैं। इसकी अंग्रेजी है फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड। दोस्तों आपको या तो हिंदी लिखनी है या तो अंग्रेजी लिखनी है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझने के लिए लिखा हूं। और दूसरी जो है टूटी फूटी भूमि, जिसको कहते हैं ब्रोकन ग्राउंड, मतलब उबड़ खाबड़ जमीन आप कह सकते हैं उसको। तीसरी जो है ऊंची भूमि, हाई ग्राउंड कहते हैं इसको। चौथी है छिपी भूमि, जिसको डेड ग्राउंड कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फील्ड क्राफ्ट का उद्देश्य बताइए या 5F क्या है। दोस्तों 5F जो होता है ना, मतलब 5F जिसको आप कह सकते हैं, एक ऐसे F हो गया, फिर F हो गया, ऐसे 5F जो 5 बार ऐसे F लिखा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूछा है। या फिर फील्ड क्राफ्ट का उद्देश्य बताइए, दोनों टाइप से ये क्वेश्चन आता है। तो फील्ड क्राफ्ट का उद्देश्य बताने के लिए यह एक संकेत शब्द है। जो 5F का मतलब होता है, फील्ड क्राफ्ट का उद्देश्य बताने के लिए यह एक संकेत शब्द है, जिसमें पहले F का मतलब होता है फाइंड, फाइंड मीन्स होता है खोजना। दूसरे F का मतलब होता है फॉलो, फॉलो मीन्स होता है पीछा करना। तीसरा F जो है इसका मतलब होता है फूल, फूल मीन्स होता है बेवकूफ बनाना, या फूल का मतलब तो आप जानते ही हैं मूर्ख होता है, तो उसी का ये जो है समानार्थी है बेवकूफ बनाना। अगला F जो है इसका मतलब होता है स्थिर रखना, मतलब फिक्स।
और 5वां एफ जो है इसका मतलब होता है फायर। फायर मीन्स होता है शत्रु के ऊपर फायर डालना। तो ये जो होता है 5F का मतलब होता है ये। और हाँ दोस्तों, कितने लोगों के अंदर ये सवाल भी होगा कि जो है सर एफ को जो जैसे फाइंड हो गया, फॉलो हो गया, फुल हो गया, फिक्स हो गया, फायर हो गया, इसको जो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। बिल्कुल आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, चाहे आप पहले फायर लिख दें, फायर करना, फायर डालना, स्थिर रखना, या फिर पीछा करना, खोजना, आप चाहे जो लिख सकते हैं आगे पीछे करके, लेकिन आपको ये 5 को लिखना है। तो अब फील्ड क्राफ्ट का उद्देश्य क्या है ये भी तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ऐसे कि शत्रु को, ये देखिए लिखा है ना खोजना, तो इसका मतलब होता है शत्रु को खोजना, उसका पीछा करना, और अगर उसने हमको देख लिया है कि मतलब कोई हमारा पीछा कर रहा है, ये उसने हमको देख लिया है, तो उसको बेवकूफ़ बनाना, मतलब कहीं छिप जाना। और फिक्स का मतलब होता है स्थिर करना, और उसके बाद उसके ऊपर जो है फायर डालना, शत्रु के ऊपर फायर डालना, यही जो होता है फील्ड क्राफ्ट का उद्देश्य है। तो मतलब शत्रु को खोजना, उसका पीछा करना, बेवकूफ बनाना और स्थिर करके उसके ऊपर फायर डालना ही फील्ड क्राफ्ट का उद्देश्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूरी मापने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? जो दूरी मापने का तरीका है कौन कौन सा है, ये विधियां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सी सर्टिफिकेट एग्जाम में 2020 में पूछा भी जा चुका है। तो दूरी मापने की जो है 6 विधियां हैं। पहला जो है इकाई का तरीका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट मेजरमेंट मेथड, और दूसरा जो है दिखाई का तरीका, इसकी अंग्रेजी है अपेरियंस मेथड, और तीसरी है अभिवार विधि, इसको कहते हैं ब्रैकेटिंग मेथड, और चौथी है औसत विधि, इसको कहते हैं एवरेज मेथड, और पांचवी है अर्धन विधि, इसको कहते हैं हाइविंग मेथड, छठी है आधार दूरी विधि, इसको कहते हैं की रेंज मेथड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो हम रुक जाते हैं और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अगर आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरी अधिक कब दिखाई देती है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2 टाइप से पूछा जाता है, एक तो दूरी अधिक कब दिखाई देती है, दूसरी दूरी कम कब दिखाई देती है। तो दोस्तों मैं दूरी अधिक कब दिखाई देती है इसको बता दे रहा हूं, और दूरी कम कब दिखाई देती है आप इसी का विलोम जो है लिख लीजिएगा। जैसे देखिए, पहला है जब प्रकाश कम हो, मतलब जब सूर्य का प्रकाश कम होता है या कोई भी प्रकाश हो, जब कम होता है तो हम कम प्रकाश में जब जो है किसी भी वस्तु को देखते हैं जो दूर हमसे दूरी पर स्थित है, तो उसके और हमारे बीच की दूरी जो है अधिक दिखाई देती है। और अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि दूरी कम कब दिखाई देती है, तो आप इसको लिखते जब प्रकाश अधिक हो। यहाँ देखिए कम है ना, तो इसका मतलब होता है अधिक, मतलब हमने कहा ना आप विलोम लिखिएगा। तो पहला हो गया जब प्रकाश कम हो, दूसरा है सूर्य दर्शक के सामने हो, जो देखने वाला है उसके सामने अगर सूर्य होता है और उसी तरफ वस्तु भी होती है तो जो है दूरी जो है अधिक दिखाई देती है। और यही अगर पूछा होता दूरी कम कब दिखाई देती है, तो जब दर्शक सूर्य जो है दर्शक के पीछे हो, इसमें क्योंकि सामने दिया है तो उसमें पीछे होगा। अब तीसरा है वस्तु आसपास की चीजों से छोटा हो, जैसे जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो आसपास की वस्तुओं से जब छोटी होती है तब दूरी हमको अधिक दिखाई देती है। अब अगला है जब घाटी से होकर देखा जाता है, मतलब घाटी से होकर देखना, जैसे कोई भी सकरी घाटी है उसके बीच से होकर हम देखते हैं तो दूरी हमको क्या है अधिक दिखाई देती है। पांचवा है जब देखने वाला लेटा हो, ये देखिए जब देखने वाला किसी भी वस्तु को लेट कर अपनी सी दूरी पर देखता है तो दूरी जो है अधिक दिखाई देती है। अगला है छठा पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर देखना, जैसे हम किसी पहाड़ी पर जो है ऊपर से नीचे की ओर पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो है दूरी हमको अधिक दिखाई देती है। और हमने कहा ना विलोम, अगर जैसे दूरी कम कब दिखाई देती है या पूछा होता तो हम कहते कि पहाड़ी के नीचे से ऊपर की ओर, जैसे पहाड़ी के
इसमें ऊपर से दिया है तो उसमें होता है पहाड़ी के नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हमको दूरी जो है कम दिखाई देती है, और इसमें देखिए ये अधिक पूछा है तो पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर जब हम देखेंगे तो दूरी क्या है हमको जो है वो अधिक दिखाई देगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीजें क्यों दिखाई देती हैं, मतलब जो चीजें होती हैं उनके दिखाई देने की वजह क्या है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार क्या अगर 10 बार एग्जाम हुआ तो उसमें से 7 बार जो है ये पूछा जा चुका है। तो पहली वजह जो है आकार, इसको हम यह भी कह सकते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है 7s 1m, इसका मतलब होता है 7 बार यस और 1 बार m। तो पहले एस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है शेप, ये देखिए आपके सामने ही है, एक मिनट रुकिए, हाँ ये जो पहला एस है इसका मतलब शेप, शेप का मतलब होता है आकार, और दूसरा है चमक, चमक को अंग्रेजी में शाइन भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा एस जो है इसका मतलब होता है शैडो, शैडो का मतलब छाया, और चौथी वजह जो है ये सतह, सतह मतलब ये आकार चमक छाया ये तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन सतह जो होती है जैसे अगर कोई भी ग्राउंड जो है पूरा ऐसे, अगर ये मान लो पूरा ऐसे पूरा रेड है, ये कोई ग्राउंड है मतलब पूरा ऐसे लाल कलर का है, इसमें पूरा ये पूरा रेड है, और इसको जो है इसी के बीच में समझ लो थोड़ा सा हम ऐसे हरा कर दे रहे हैं ये, तो ये देखिए जो सतह है ये रेड कलर की है, लेकिन उसमें से हम थोड़ा सा अगर ग्रीन कर दिए हैं तो हमको जल्दी दिखाई दे रहा है। इतना तो हम बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, इसको आप जो है अगर थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे फिर भी उसमें जो है ये अलग दिखाई देगा, ये देखिए एक बिंदी अलग दिखाई दे रही है, तो इसी को मतलब जल्दी निगाह पड़ जा रही उस पर। और अगर इसी में अगर ऐसे कई बिंदियां होती तो अगर हम बताते आप इसको देख लो तो नहीं देखते ना एक बिंदी को उसमें, इसीलिए जो है सतह जो है अगर सतह से कोई चीज़ हटके होती है वो हमको जो है क्या जल्दी दिखाई देती है। और पांचवा जो है फासला, जिसको स्पेसिंग, तो इसका मतलब होता है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि मतलब कि जो आप जिस वस्तु को देख रहे हैं वो कितनी दूरी पर है। अगला जो है आपका ध्वनि मतलब साउंड, जैसे आप अगर किसी भी फील्ड एरिया में हैं तो जैसे जंग के मैदान में जब हैं तो आपके जो राइफल की जो आवाज़ होगी, अगर आप एक गोली फायर कर देते हैं उसमें जो है शत्रु की निगाह उससे आपके ऊपर जल्दी पड़ जाती है। और अगला जो है आपका खाका, ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिलाट। अगली है आपकी हरकत, हरकत को अंग्रेजी में कहते हैं मूवमेंट, मतलब आप अगर झाड़ी में ऐसे छिपकर बैठे हैं और शत्रु आपके सामने है तो आप अगर कोई भी मूवमेंट करेंगे तो उसकी नज़र आप पर पड़ जाएगी। तो ये जो है 8 वजह हैं जिसकी वजह से जो है चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आड़, आड़ किसे कहते हैं, तो इसमें आड़ की विशेषताएं भी हमने लिख डाली हैं, ये देखिए। तो आड़ की परिभाषा पहले सिर्फ आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे आड़ या कवर किसे कहते हैं तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, जब हम किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तु का उपयोग शत्रु की दृष्टि और फायर से बचने के लिए करते हैं तो उसे आड़ कहते हैं, ठीक है। और आड़ की विशेषताएं जो है, आड़ में अच्छी आड़ की विशेषताएं ये नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देखिए पहली जो है जहां छिपकर शत्रु की निगरानी करते हुए उस पर आसानी से फायर डाला जा सके, ठीक है। मतलब जहां आप अगर छिपे हैं तो वहां से शत्रु के ऊपर भी अपनी नज़र रखी जा सके, वो अच्छी आड़ की विशेषता है। दूसरी आपकी अपने को शत्रु की निगरानी और फायर से बचा जा सके, मतलब ऐसी आड़ चुननी चाहिए जहां से कि आप बच भी जाएं और शत्रु को भी देखा जा सके। तीसरी जो है जहां से सुगमता पूर्वक आगे या पीछे हटा जा सके, ठीक है, ये अच्छी आड़ की विशेषताएं हैं। नहीं तो ऐसी आड़ मतलब कि मतलब आगे भी ना जा सको और पीछे भी ना जा सको, ऊपर से कोई फायर डाल दे तो मतलब बस काम तमाम, ठीक है। अगला है जहां कुछ देर तक आराम से रहा जा सके, ठीक है, जहां आप आराम भी कर सको और जो है उस पर जो है जो शत्रु है आपका एनिमी है उसकी नज़र भी ना पड़े, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये फील्ड क्राफ्ट की जान भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमोफ्लैग से आप क्या समझते हैं,
कैमोफ्लैग वो आप देखे होंगे कमांडो मूवी या फिर टैंगो चार्ली मूवी वगैरह, उसमें जो होता है क्या होता है कि मतलब गाल पे ऐसे जो है आदमी कुछ अलग तरीके का बेस बनाया हुआ होता है, उसमें जो है गाल पर ऐसे उंगली से जो है काजल के या फिर मतलब कालिक के निशान बनाए जाते हैं और फिर जो है वातावरण के अनुसार जो है खुद को ढाला जाता है, तो वही होता है कैमोफ्लैग। इसकी परिभाषा है, यह एक कला है जिसके द्वारा सैनिक महत्व के स्थानों, वस्तुओं और खुद को बनावटी रूप दिया जाता है ताकि शत्रु देखने पर भी उन्हें पहचान ना सके। उसका मतलब यही होता है कि मतलब कि जो वातावरण है उसी के हिसाब से खुद को जो है बनाना, मतलब अगर वातावरण जो है हरा है तो मतलब हरे कपड़े पहनना या फिर मतलब कि पत्तियां वगैरह सब जो है शरीर पे बांधना, ये कैमोफ्लैग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है आड़ कितने प्रकार का होता है। ये देखिए आड़ कितने प्रकार का होता है, ये भी कई बार एग्जाम में जो है आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आड़ जो है 2 प्रकार का होता है। पहली जो है नजरी आड़, जिसको कहते हैं कवर फ्रॉम व्यू, मतलब कि जो ऐसे आर पार जिसमें से फायर जो है आर पार आ जा सके, ठीक है, नजरिया आड़ कहते हैं इसको। दूसरा फायर से आड़, कवर फ्रॉम फायर, मतलब जिससे कि गोली से जो है बचा जा सके, जैसे दीवाल वगैरह। और ये नजरी आड़ जो है झाड़ी है, और फायर से और जो है जैसे कवर फ्रॉम फायर ये दीवाल हो गई या फिर मतलब कोई भी ऐसी जिसको जो है बुलेट जो है क्रॉस ना कर सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बगैर कंपास की मदद से हाथ से कितनी डिग्री पढ़ सकते हैं। जैसे आप सबको जो है आपके कॉलेज वगैरह में बताया ही गया होगा कंपनी में परेड के टाइम कि हाथ से डिग्री कैसे पढ़ते हैं, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। हाथ से न्यूनतम 3 डिग्री और अधिकतम जो है 19 डिग्री पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है फोटो भी ऐड कर दिया है कैसे पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए इसमें जो है आप इस उंगली से इस उंगली के बीच ये दोनों गांठ हैं, इसके बीच जो है 3 डिग्री, ये देखिए इससे और इसके बीच जो है 3 डिग्री आप पढ़ सकते हैं ऐसे हाथ बना के। और यहाँ से यहाँ तक जो है आप इस उंगली से यहाँ तक के बीच में आप जो है 5 डिग्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगला जो है यहाँ से और यहाँ तक इस लास्ट वाली उंगली से और पहली वाली उंगली के बीच में जो है आप 8 डिग्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए जब आप हाथ खुला करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ इस लास्ट वाली उंगली से और यहाँ अंगूठे के बीच जो है 19 डिग्री आप पढ़ सकते हैं, ये मैक्सिमम है। और ये देखिए लास्ट वाली उंगली से और ये जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं यहाँ तक जो है आप 12 डिग्री पढ़ते हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूं जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि परीक्षा भी करीब है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए। तो सेक्शन फॉर्मेशन जो है 6 प्रकार की होती है। इसमें पहला है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा है फाइल फॉर्मेशन, इसको डबल फाइल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और तीसरी है डायमंड फॉर्मेशन, ठीक है, चौथा है एरोहेड फॉर्मेशन, और पांचवी है स्पीयर हेड फॉर्मेशन, छठी है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें आप सबको पढ़ाया गया होगा कि कौन सी फॉर्मेशन किस प्रकार काम करती है। जैसे सिंगल फाइल फॉर्मेशन जो है उसमें आगे एक हवलदार रैंक का सिपाही होता है और उसके पीछे 9 आदमी होते हैं, मतलब एक सेक्शन में टोटल 10 होते हैं और एक लाइन होती है 10 लोगों की, होती है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। डबल फाइल फॉर्मेशन में सेम वही होता है, 5 इधर होते हैं जैसे और 5 इधर होते हैं, तो ये इसमें 5 लोग हो गए और इसमें 5 लोग हो गए, इनकी नज़र इधर है इनकी नज़र इधर है, ये होता है, मतलब एक सेक्शन से ही बनती है फॉर्मेशन। ये डबल फाइल फॉर्मेशन है या फाइल फॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रिट क्या है, GRIT। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है परीक्षा में। आप इन सब क्वेश्चन को ये मान के चलिए
कि बस परीक्षा में आने वाले हैं। आप अगर इतना पढ़ लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आपको जो है परीक्षा में जो है 30 नंबर लिखित परीक्षा में लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी 20 नंबर जो आपके जो है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के प्रैक्टिकल के, उनको भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं 50 में 45 की गारंटी 100% ले सकता हूं। ठीक है, चलिए ग्रिड क्या है? तो इसका आंसर यह फायर कंट्रोल ऑर्डर बोलने का क्रम है जिसमें मतलब जी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, अर्थात यूनिट का नाम, जैसे मतलब जो कमांडर होता है वो संकेत जो करता है जब आप फायर करने जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आर का मतलब होता है रेंज। ठीक है, अर्थात फासला। और आई का मतलब होता है इंडिकेशन अर्थात बयान। ठीक है, टी टाइप ऑफ फायर। ठीक है, टी का मतलब होता है टाइप ऑफ फायर अर्थात सिंगल शॉट या ब्रस्ट फायर, मतलब कि वो आपको आदेश देगा कि सिंगल शॉट करनी है या ब्रस्ट फायर करनी है। ठीक है, तो ये ग्रिड का जो है मतलब होता है। और इसमें आपको जो है इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है जी फॉर ग्रुप, आर फॉर रेंज, आई फॉर आपको लिखना है इंडिकेशन और टी फॉर लिखना है टाइप ऑफ फायर। ठीक है, वो तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो फायर कंट्रोल ऑर्डर जो होता है 4 प्रकार का होता है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक भी करिएगा, कोई भी जबरदस्ती आपसे नहीं है। आप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, हम हर एक के कमेंट का जवाब देते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के यहाँ नीचे जाकर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फायर कंट्रोल ऑर्डर जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला फुल फायर ऑर्डर, जिसको कहते हैं पूर्ण फायर आदेश, तो आपको सिर्फ यही लिखना है फुल फायर ऑर्डर। दूसरा है ब्रीफ फायर ऑर्डर, इसको हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त फायर आदेश। तीसरा है अपॉर्चुनिटी फायर, जिसको कहते हैं मौके का फायर आदेश। ठीक है, चौथा है डिलेट या एंटीसिपेटरी फायर ऑर्डर, इसको कहते हैं स्थगित फायर आदेश। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है, तो आपको यही लिखना है कि फुल फायर ऑर्डर, दूसरा ब्रीफ फायर ऑर्डर, तीसरा अपॉर्चुनिटी फायर और चौथा होता है डिलेट या एंटीसिपेटरी फायर ऑर्डर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फायर अनुशासन क्या है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ये समझ लीजिए गोली की तरह क्वेश्चन जो है छपने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, फायर अनुशासन क्या है? इसका आंसर है दोस्तों, फायर यूनिट कमांडर द्वारा अपने सैनिकों से सही लक्ष्य पर ऐसा फायर कराना कि कम से कम समय और गोला बारूद खर्च करके अधिकाधिक परिणाम हासिल किया जा सके, यही फायर अनुशासन है। आपने देखा होगा जैसे कई रेजिमेंट में आप गए होंगे, वहां पे लिखा होगा, कैंप वगैरह में आप गए होंगे जहां पे जो टारगेट होता है वहां पे लिखा होता है 1 गोली 1 दुश्मन। तो इसका मतलब ही यही होता है कि आपको 1 गोली में 1 दुश्मन को भेजना है। इसका मतलब ये होता है कम से कम गोला बारूद खर्च करके जो है आपको अधिक से अधिक परिणाम हासिल करना है, यही जो होता है फायर अनुशासन होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फायर कंट्रोल ऑर्डर के वसूल क्या हैं? तो फायर कंट्रोल ऑर्डर के 4 वसूल हैं। ऑर्डर साफ और संक्षिप्त हो, कि मतलब छोटा हो जिससे सबको सुनाई दे। दूसरा है ऑर्डर की आवाज सभी जवान सुन सके, ये देखिए। तीसरा है ऑर्डर के तौर पर दिया जाए, मतलब जैसे आपको पढ़ाया गया है, जैसे बताया गया है उसी के तौर पर आप ऑर्डर दीजिए। अब चौथा है ऑर्डर क्रमशः दिया जाए, मतलब कि आप ऑर्डर जो है क्रम से दें, जैसे GRIT वो क्रम होता है ना, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन, टाइप ऑफ फायर, उसी के
क्रम से आपको जो है देना है, इधर उधर करके देंगे जवान समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आखिरी हमारा क्वेश्चन है, फायर यूनिट क्या है। ठीक है, फायर यूनिट क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। जवानों की टोली को, ठीक है, जवानों को की जो टोली है, एक मिनट रुकिए, ये बार बार आ जाता है। हाँ, जवानों की टोली जो कमांडर के आदेश पर फायर करती है। ठीक है, जो जवानों की टोली जो कमांडर के आदेश पर फायर करती है, फायर यूनिट कहलाती है। ठीक है, जो जैसे आपको कमांडर जो है आपका आदेश दे रहा है, उसी के आदेश पर जो यूनिट जो है फायर करती है, वही जो है फायर यूनिट कहलाती है। ठीक है, चलिए आप जो है अपने एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और ए ग्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद सभी को। और ये देखिए हमारे चैनल का जो है लोगो है, आप जाकर जो है इसको अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जो है हमको जो है आप सबकी हम मदद करना चाहते हैं कि कम से कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, जय हिंद सभी को, नमस्कार।